तो वी आर स्टार्टिंग आर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आर iOS डेवलपमेंट सीरीज़। तो आज हम देखेंगे कि डिवाइडर कैसे बनाते हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने एक्स कोड पर। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम कलर पिकर बनाते हैं। तो अभी मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ मैं स्क्रीन व्यू रख लेता हूँ, स्क्रीन व्यू। ठीक है, और अब हमने स्क्रीन व्यू हमने नेक्स्ट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखना था कैसे हम कोई भी एक डिवाइडर बनाते हैं। तो वही डिवाइडर हम देख लेते हैं। एक बार मैं अंदर का टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर मैं लिख देता हूँ सेक्शन 1 और एक यही सेम कॉपी मार लेता हूँ सेक्शन 2। ये मतलब मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ 2। ठीक है, अब इसमें मैं देखता हूँ डिवाइडर कैसे बनाते हैं। तो DIVIDER लिखते हैं हम, ये वाला सेकंड वाला जो एक प्री डिफाइंड मेथड है इसके अंदर। देखो, अब देखो दोनों के बीच में एक डिवाइडर लग गया है। ध्यान से देखने की लाइन है बिल्कुल हल्की सी, तो ये क्या कर देती है स्क्रीन को डिवाइड। तो ये क्या है, मतलब डिवाइडर की यूज़ करते हैं। देखो दो लड़के हैं, जैसे एक लड़का ये है हमारा सेक्शन 1, दूसरे लड़के का नाम क्या है सेक्शन 2। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़ाई कर ली। अब इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी में क्या कर लिया, इन्होंने डिवाइड ले लिया। अपनी प्रॉपर्टी में क्या ले लिया, बंटवारा करना है इनको। तो इसलिए इन्होंने बीच में क्या लगा दिया, डिवाइडर। बंटवारा करना था तो बंटवारा कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे चीज़ें। तो इसलिए क्या इस्तेमाल किया, डिवाइडर। तो अब ऐसा नहीं है, डिवाइडर हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम फॉर्म में अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब अब हम फॉर्म क्यों बना रहे हैं, अभी 1 मिनट दिखा देता हूँ तुम्हें पहले चीज़ें, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म के बाद हम बनाते हैं सेक्शन फॉर्म के अंदर, और सेक्शन बनाया मैंने टेस्ट। अभी मैं क्या बना रहा हूँ, अब देखो बच्चों की लड़ाई बच गई थी, अब मैं पहुँच गई कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट में जाने के बाद मैं क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, 2 हिस्सों में बांट दो, एक मेरे भाई का एक मेरा। ठीक है, तो एक में एक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, और दूसरे वाले में दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यही चीज़ मैं एक बार इसमें करके दिखा देता हूँ। तो इन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म में इन्होंने क्या करा, बंटवारा करवा दिया ये कि एक का तो ये हिस्सा हो जाए और एक का सेक्शन ये हो जाए। और दोनों के बीच में क्या डाल दो, डिवाइडर, कि बंटवारा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे इनका हो गया बंटवारा। अब देखो ये कैसे फॉर्म में कैसे शो होता है। अब देखो ध्यान से तुम्हें देख रहा होगा, ये सेकंड वाले में जो ब्रीफ सी लाइन आ रखी है, इसकी ये क्या है, हमारी डिवाइडर का काम कर रही है यहाँ पे। अब डिवाइडर ये ऐसे हम फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब था कि हम फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने पहले देखा कि कैसे हम दोनों टेस्ट में कैसे देखते हैं, फिर मैंने फॉर्म में दिखाया। हम क्या करते हैं, लिस्ट जो होती है हमारे पास, जो लिस्ट होती है वो प्री डिफाइंड हमारा जो वो कर देती है, क्या बोलते हैं, डिवाइडर लगा देती है। अब वो भी एक बार देख लेते हैं कि लिस्ट में कैसे प्री डिफाइंड लगता है। तो लिस्ट, और इसके अंदर टेस्ट दे देते हैं, और टेस्ट में मैं लिख देता हूँ आइटम 1 और ऐसे आइटम 2 3 हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 2 और 3। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 2 एंड आइटम 3। ये मैंने नॉर्मली कर दिया। अब देखो बीच में ना नीचे आ गई ना प्री डिफाइंड लाइन। तो ये होते हैं लिस्ट के अंदर कि हमारी प्री डिफाइंड जो डिवाइडर होता है वो आ जाता है। ठीक है, ऐसे। अब क्या है, अब हमारा है, हमें अगर कस्टम डिवाइडर बनाना हो, कस्टम डिवाइडर मतलब जो लाइन है ये मेरे पसंद के कलर की हो, या मेरे जितना मैं चाहूँ उतनी बड़ी हो उतनी छोटी हो, मतलब समझ रहे हो, ऐसे कि उसकी कितनी हाइट हो, छोटी हो बड़ी हो, ये सब कुछ हम देखते हैं कि कैसे हम खुद का डिवाइडर कैसे बनाते हैं। तो एक बार हम देख रहे थे कस्टम डिवाइडर कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है, और उसको कर देता हूँ, उसका कलर दे देता हूँ मैं, जो सपोज रेड दे देता हूँ, रेड ही दे रहा हूँ आज तक, कलर डॉट रेड। ठीक है, और उसका क्या कर देता हूँ, डॉट फ्रेम, और फ्रेम में उसकी हाइट कितनी दे देता हूँ 1। अब देखते हैं आ गया, आएगा तो, हाँ देखो आ गया। अगर मैं हाइट 2 देता हूँ तो बड़ा हो जाएगा। हाँ देखो, अब तुम्हें डिवाइडर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ऐसे ही मैं कस्टम अपनी तरफ से डिवाइडर दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कलर ब्लू करूँ तो ब्लू डिवाइडर आ जाएगा, और ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो दिखेगी। देखो ब्लू डिवाइडर आ गया। तो ऐसे हमारा जो क्या होता है, ये डिवाइडर यूज़ होता है स्विफ्ट यूआई के अंदर। अब एक चीज़ और हमने देखनी थी, एक चीज़
मैंने ऑलरेडी पढ़ा था सेक्शन के बारे में, मैंने ऑलरेडी बताया था कैसे हम सेक्शन बनाते हैं। अब थोड़ा सा एक एनहेंस वर्जन देख लेते हैं सेक्शन का, जिससे थोड़ी दिक्कत ना हो, जिससे थोड़ी वीडियो भी थोड़ी सी अच्छी दिखे। 2 चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। तो मैं इसमें एक बार बता देता हूँ लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट के अंदर मैं एक बार सेक्शन बना देता हूँ। थोड़ा सा मतलब एक एनहेंस वर्जन देख रहे हैं लिस्ट और सेक्शन का, तो वो चीज़ एक बार मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें है ना एक होता है कीवर्ड हमारा हेडर, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मैं कीवर्ड बोलता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो इसके, ठीक है। तो अब हेडर मैंने लगाया इसके अंदर, ठीक है, और हेडर में जब भी कंटेंट नहीं चाहिए तो मैं भी हेडर ही लिखूँगा, ठीक है। और हेडर में मैं क्या दे देता हूँ, एक टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। और टेस्ट में कैसा दूंगा, मैं दूंगा नॉर्मल, लाइक में क्या दे देता हूँ, मेरे पास मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी, और मेरा हेडर ऐसे तैयार हो गया। अब क्या होगा, ये जो मैंने सेक्शन बनाया, मैंने बोला कि इसका जो हेडिंग हो रहा वो क्या आ जाए, जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो आ गई है। अब मुझे इसके अंदर क्या देने पड़ेंगे, इसके आइटम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अब सेक्शन है उसके कुछ ना कुछ तो वो होगा कि सेक्शन बटन तो कैसे रहा, अब मैं सेक्शन बनाता रहूँ, सेक्शन के अंदर भी तो कुछ आएगा। तो उसके सेक्शन के अंदर क्या आएगा हमारे, जैसे मैं अभी टेस्ट लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम क्या हुआ, जॉन लिख देता हूँ अभी के लिए, और टेस्ट अगेन, और इसमें लिख देता हूँ मैं एज, ठीक है। तो ये देखो ऐसे हमारा जो चीज़ें हैं वो वर्क करती है। अब देखो ये एक सेक्शन बन गया। अब मेरे को एक अनदर सेक्शन बनाना है, जस्ट सपोज, तो ये मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैंने नेम की जगह कर दिया कॉन्टैक्ट, कर दिया कॉन्टैक्ट। तो ऐसे ही हमारा जो क्या है, हमारा सेक्शन जो वर्क करता है वो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। और अभी हमने उससे पहले देखा डिवाइडर कैसे वर्क करता है, हमने लिस्ट के बारे में भी देखा इसके अंदर थोड़ा सा, और हमने सेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से देखा कि कैसे हम सेक्शन बना सकते हैं अच्छे से। तो वो चीज़ देखी हमने। देखो अगर मेरे को ये गैप भी हटाना है और ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना है, मेरे को ये नहीं चाहिए कि राइट में ही आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, ग्रुप लिस्ट स्टाइल लिख सकता हूँ। ग्रुपिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे अगर मैं ये लगाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये वाला जो स्पेस है वो हट जाता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय श्री राम।